अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है इंसानी जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं। बाल बाल जो है वो खूबसूरती और जीनत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत दोनों के लिए बनाए हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है बहुत बड़ा इनाम है। और बाल जो है ये जब बोला जाता है लफ्ज़ बाल तो इससे अमूमी तौर पर सर के बाल ही लिए जाते हैं। औरतों के तो चेहरे पर बाकी और कहीं जब बाल नहीं होते सर पर होते हैं, लेकिन मर्दों के चेहरे पर दाढ़ी होती है, वो उम्र के हिसाब से आती है और मूछें आती हैं और उसके अलावा कुछ गैर ज़रूरी बाल भी होते हैं। लिहाजा बाल जो उगता है वो जिल्द की दो तहें होती हैं। सबसे ऊपर वाली तह को डर्मस कहते हैं, एपिडर्मस कहते हैं, और नीचे वाली तह को डर्मस कहते हैं। बाल के दो ही हिस्से होते हैं, एक उसकी जड़ होती है और एक उसकी बॉडी होती है। जड़ जो है वो डर्मस के अंदर बनती है और वहाँ से उसको नर्वस सिस्टम, वहाँ से उसको ब्लड वास्कुलर सिस्टम के ज़रिए खून की सप्लाई होती है और बाल जो है वो बढ़ता है। बढ़ने के बाद वो एक ख़ास हद तक बढ़ता है और उसके बाद बाल का टूट जाता है या जड़ से निकल जाता है, उसकी जगह पर नया बाल आ जाता है। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है। और बाल के जड़ के अंदर जहाँ से उसकी जड़ शुरू होती है उसके साथ एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास सेंसी न्यूरॉन का एक आला लगाया होता है जिसको रेक्टाइल कहते हैं। जैसा कि हम आम तौर पर समझते हैं कि जब कोई खौफ हो, कोई गम हो, कोई ऐसी खबर दी जाए, फ़ौरन हम कहते हैं ओ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। यानी कि वो रेक्टाइल जो है उसको सेंस पहुंचती है कि अब खौफ का मामला है, लिहाजा बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, जिसको पंजाबी में लू कंडे कहते हैं। तो लिहाजा ये एक कुदरती मामला है, ये बंदे के बस की बात नहीं होती है। इसी तरह बाल की जड़ के साथ ही वो रेक्टाइल और बाल की जड़ के दरमियान एक थैली नुमा एक उज़्व लगा होता है, गुदूद नुमा, जो गुदूद पैदा करता है, जिसको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। और हर बाल की जड़ के अंदर एक सेबेशियस ग्लैंड होता है, वो जो रतूबत पैदा करता है उसको सीबम कहते हैं। ये एक चिकनी रतूबत होती है। जैसा कि हम जब भी बालों को उंगलियों के साथ ऐसे सीधा पतला करते हैं तो जब अपने बालों को अंदर गहराई के अंदर पोरों को लेके जाते हैं तो देखते हैं तो वो उसके साथ चिकनाई लगी होती है, वो सीबम होती है, सीबम। जब वो नॉर्मली तौर पर पैदा होती रहे, बाल उगते रहते हैं, बाल हसीनो जमीन होते हैं, लंबे होते हैं, काट लेते हैं हम, फिर लंबे हो जाते हैं, ये एक कुदरती मामला पूरी उम्र जो है वो चलता रहता है। लेकिन जो ही वो सेबेशियस ग्लैंड के अंदर कोई बीमारी पैदा होती है, अंदरूनी तौर पर हमने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली है या कोई केमिकल इनहेल हो जाता है या ऐसा कोई हम हेयर कलर इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे सेबेशियस ग्लैंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो फिर सीबम पैदा नहीं करता है। अगर बिल्कुल भी नहीं पैदा करता है तो बालों के अंदर खुश्की आ जाती है, जल्द खुश्क हो जाती है, बालों को उनकी खुराक मिलती नहीं है, फिर उनके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। या अगर वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, यानी कि अपनी सीबम ज़्यादा खारिज करना शुरू कर देता है, तो जिल्द हर वक्त चिपचिपी और गिल्ली गीली रहती है, जिसकी वजह से फिर उसको खुराक वो नहीं मिलती जो बालों की तंदुरुस्ती वाली होती है, उसमें सीबम ज़्यादा शामिल होता है, इसलिए बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये सेबेशियस ग्लैंड की किसी भी बीमारी की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से बालों की बीमारियां पैदा होती हैं। और बालों की बीमारियों के अंदर जैसे भी बाल जो है वो सेबेशियस ग्लैंड की वजह से उनको खुराक अच्छी नहीं मिलती, तो फिर बालों की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो हम वन बाई वन गिनवाएंगे और उनका होम्योपैथिक इलाज अल्लाह की तौफीक के साथ बताएंगे, ताकि जहाँ तक ये हमारी आवाज़, हमारी वीडियो ये पहुँचे तो लोग कम से कम दर दर के धक्के खाने की बजाय वो एक ही प्लेटफॉर्म पर, होम्योपैथिक प्लेटफॉर्म पर अपना मुकम्मल इलाज करवाएं और अल्लाह की तौफीक के साथ बालों की तमाम बीमारियां जो आज तक पैदा हो चुकी हैं, जो आइंदा आने वाले वक्त में पैदा होने का इम्कान है, आज भी अल्लाह की तौफीक के साथ
उसका इलाज होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर मौजूद है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आमतौर पर बालों का गिरना। तो जब बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो उनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और जिल्द को ब्लड सप्लाई सही तौर पर नहीं होती। जब जिल्द को ब्लड सप्लाई सही तौर पर नहीं होती तो बालों को उनकी खुराक सही तौर पर नहीं मिलती। जब उनको खुराक नहीं मिलेगी ज़ाहिर है वो कमज़ोर होंगे। जब कमज़ोर होंगे तो फिर वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो पूरे जिस्म के किसी भी हिस्सा से किसी भी किस्म का बाल कोई गिरना शुरू हो जाए और पता चल जाए कि बाल गिर रहे हैं और ये एक खूबसूरती के अंदर जो है वो जो है नक्स पैदा हो रहा है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में 2 ऐसी मेडिसिन हैं सर के बालों से लेकर पाँव तक, जिसमें इंसानी के ऊपर जितने भी बाल जिस जगह पर जिस खूबसूरती के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं उन सब के अंदर जब भी कोई ख़राबी पैदा हो और वो गिरना शुरू हो जाए तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेनियम मेडिसिन है और दूसरे नंबर पर एलोमीना मेडिसिन है। पूरे जिस्म पर आम तौर पर गिरते हुए बालों का इलाज अल्लाह की तौफीक के साथ इन 2 अद्वियात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। दूसरे नंबर पर अगर बाल ख़ानदानी तौर पर गिरते हैं, बच्चे के बाल गिर गए, बाप के बाल भी गिरे हुए थे, दादा के बाल भी गिरे, ख़ानदानी ये बीमारी है, और या फिर विरासती बीमारी है माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, या फिर ऐसा है कि पैदाइशी तौर पर जैसे बच्चे के सर के ऊपर बाकायदा तौर पर बाल कुदरती तौर पर होते हैं तो वो बहुत कम थे या ना होने के बराबर थे, तो इसका मतलब है कि वो पैदाइशी तौर पर ही बालों की बीमारी लेकर बच्चा पैदा हुआ है। तो उसमें जब हम उसका केस स्टडी करते हैं हमें पता चल जाए कि ये किस वजह से है, तो उस वजह के लिए सबसे पहले उसको मियाज़मेटिक मेडिसिन दी जानी चाहिए। अगर तो वो ख़ानदानी है तो उसमें मेडोरिनम मेडिसिन है। अगर जैसे कि वालिदैन की तरफ से कोई ऐसी मियाज़मेटिक तकलीफ़ है जैसे आतशक है और जैसे कोई और उनकी ख़ानदानी बीमारी है जिसकी वजह से बाल नहीं होते, तो वो सिफलिनियम मेडिसिन के साथ उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाना चाहिए। और अगर सीबम ज़्यादा पैदा हो रही है जिसमें इंसानी के अंदर जो भी सफ़ेद किस्म का मादा होता है उसको मियाज़मेटिक तौर पर, उसको टेम्परल तौर पर, टेम्परामेंट के तौर पर उसको जो है वो बलगमी मिजाज कहते हैं। और बलगमी मिजाज के लिए हमारे यहाँ जितने भी बलगमी मिजाज के मरीज़ हैं और उनकी कोई भी बीमारी बालों समेत, बाल भी अगर उनके ऐसे हैं कि उनके अंदर बलगमी मादा मौजूद था जिसकी वजह से बाल हुए नहीं, बाल कमज़ोर हुए हैं, गिर जाते हैं फिर दोबारा होते नहीं हैं, तो उसके लिए हम मियाज़मेटिक मेडिसिन बलगमी मिजाज के लिए ट्यूबरकुलिनम से शुरू करेंगे। और उसके बाद हम साथ साथ जो है वो उसको मेडिसिन जो है वो इससे नाइट्रिक देते जाएंगे और उसके साथ उसको मर्कसाल देते जाएंगे। ये ऐसे इमराज बालों के जो ख़ानदानी हैं, विरासती हैं या बचपन से हैं, पैदाइशी हैं, तो उनके लिए मियाज़मेटिक मेडिसिन के साथ साथ मर्कसाल और उसके साथ साथ हम इस नाइट्रिक जो है वो मेडिसिन देंगे, तो इंशाल्लाह ये इनका मसला जो है वो हल हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है अगर अलामात हमें मिलती हैं तो अस्टीरागो और एसर फ्लोर मेडिसिन जो है इनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम देंगे, तो इंशाल्लाह बालों का ख़ानदानी, विरासती और पैदाइशी मसला अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा। इसी तरह हम इससे आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर जब जिल्द के अंदर खुश्की हो और सफ़ेद किस्म की भूसी उसके अंदर मौजूद हो और वो फिर बिल्कुल सादा ही होती है और वो जिल्द के ऊपर चिकनाहट को नहीं आने देती और जो स्पेशियस ग्लैंड है वो अपनी सीबम सही तौर पर पैदा नहीं कर सकते, तो जब सही तौर पर पैदा नहीं करते तो जिल्द जो है उसको खून भी सही तौर पर नहीं पहुंचता और वो सफ़ेद भूसी जो है वो जिसको सिकरी कहते हैं आमतौर पर या खुश्की भी उसको कह सकते हैं, तो जब ये सर के अंदर पैदा हो जाए तो उसके लिए फिर हम बाकायदा तौर पर मरीज़ का केस जो है वो स्टडी करेंगे और उसकी उससे ये अलामात पूछेंगे, तो मरीज़
के बालों को चेक करेंगे, उनकी जड़ों को चेक करेंगे। जब वाकई जिल्द जो है वो ऊपर ऐसे सफ़ेद कलर की कोई खुश्की जो है वो मौजूद हो, जो बालों को परवान नहीं चढ़ने देती और बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है और बालों को गिरा देती है, और इसी तरह से जब वो लंबे अरसे तक बाल ऐसी कैफियत में रहते हैं तो फिर उनको चूंकि खुराक नहीं मिलती है, फिर वो जल्दी से सफ़ेद होना भी शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत में हम जो है वो अमोनियम म्योर मेडिसिन देंगे और सैनिक्यूला मेडिसिन देंगे और नेट्रम म्योर मेडिसिन देंगे और थूजा मेडिसिन देंगे। ये 4 अद्वियात बहुत करीब करीब अलामात के तहत जब दी जाएंगी तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। बालों की जड़ों के अंदर जो खुश्की है वो ठीक होगी और अंदरूनी सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो बालों तक सप्लाई होता है, वो सही तौर पर अपना काम करेगा। तो इंशाल्लाह जब बालों को खून तंदुरुस्त पहुंचेगा, जब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन सही तौर पर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह बाल परवान चढ़ेंगे और होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के तहत इंशाल्लाह उनका कामयाब तरीन इलाज होगा और बार बार जो है वो किसी किस्म की और मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह चौथे नंबर पर जो है वो जब ये जो सेबेशियस ग्लैंड की डिस्टर्बेंस है, सीबम पैदा नहीं कर रहा, ये जब पुराना हो जाए केस तो ये सफ़ेद भूसी जो है इसकी रंगत चेंज होना शुरू हो जाती है, या तो फिर वो जो है येलो, लाइट येलो या डार्क येलो शक्ल की इख्तियार कर जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब मज़ीद केस पुराना हो जाए तो उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो जब ऐसा हो कि बालों की जड़ों के अंदर और सर के बालों की जिल्द के अंदर रंगदार बदबूदार भूसी जो है वो मौजूद हो, सिकरी मौजूद हो और ऐसी खुश्की मौजूद हो जिससे बदबू आए बालों में, तो उस सूरत हाल में हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मेडिसिन को ट्राई करेंगे तो अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उस मरीज़ को शिफा की राह पर कामज़न करेंगे, और वो है हमारी मेडिसिन सोराइनम। तो सोराइनम देंगे। सोराइनम अकॉर्डिंग टू सिम्टम, सोराइनम जो है वो फिजिकल कंडीशन के तहत हम जब देंगे तो ज़ाहिर ये नसोड़ है, तो इसको 30 से अबव पावर में देना चाहिए। 200 से शुरू करेंगे और फिर उसको बतदरीज 1M तक, CM तक लेके जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ ये कंडीशन के बालों की जिल्द की खुश्की जो है वो बदबूदार हो और उसका रंग येलोश या डार्क येलोश हो और बाल मुसलसल गिरे और बदबूदार जिल्द हो, तो इस सूरत में हम इंशाअल्लाह सोराइनम मेडिसिन देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक के साथ मामला ठीक हो जाएगा।